अहमद शहजाद अगेन टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ और ज़ाहिर एक बहुत कमज़ोर टीम के खिलाफ हुआ तो कंसर्न्स भी ज़्यादा पैदा हो रहे थे कि पाकिस्तान ये कैसा खेल रहा है, मगर उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस, मगर आजम खान एक दफ़ा फिर फ्लॉप। कैसे देख रहे हैं? थैंक यू शाहजेब भाई। शाहजेब भाई देखिए, यूएसए का और पाकिस्तान का कोई मैच तो है नहीं, एंड जहां तक हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को ना सिर्फ ये मैचेस जीतने हैं, ये लंबे मार्जिन से जीतने हैं। बिकॉज अगर लास्ट वर्ल्ड कप्स में आप देखें, पिछले 3-4 वर्ल्ड कप्स में होता ये रहा है कि हम दुआएं कर रहे होते हैं इन द एंड ऑफ द डे कि अल्लाह करे वो टीम जीत जाए, वो हार जाए तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बाबर बार बार बोलते हैं, टीम मैनेजमेंट भी बार बार बोलती है, वी लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। सो इफ वी लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, तो वही गलतियां बार बार कैसे हो रही हैं? एक दो फिर हमने देखा कोई डीमंस नहीं थे आज पिच में, कन्वेंशनल स्विंग हुआ 2-3 ओवर्स के लिए, रिजवान एज ऑलवेज वो खुल जाते हैं, मतलब कोई उनको कह के मर गए हैं लोग कि आपने खुलना नहीं है। जैसी बॉल थोड़ा सा बीच में पड़ के बाहर निकलता है वो खुल जाते हैं और उनकी स्लिप लगती है। इतने सीजन प्लेयर हैं, अभी तक उन्होंने अपनी इस गलती पे काबू नहीं पाया। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि बाबर भी अर्ली ऑन जब खेल रहे थे लग नहीं रहा था कि आज बाबर आजम खेल रहे हैं। बेतहाशा बॉल उनके सीधे बॉल पैड्स पे लग रहे थे, अंडर प्रेशर लगे हैं। 19 डॉट बॉल्स उन्होंने खेले हैं। बाद में आके क्योंकि 3 आउट, वो प्रेशर इतना डेवलप हो जाता है जब सर्कल में स्कोर नहीं होता तो बाकियों पे आप प्रेशर डालते हैं। फखर ने आके ट्राई किया, वो भी आउट हो गए। उसके बाद एक पार्टनरशिप डेवलप हुई शादाब खान के साथ, जिसने एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके आया पाकिस्तान की लाइनअप के लिए। इन द एंड ऑफ द डे 160-65 रन इज नॉट बैड, एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान अभी भी जीतेगा। लेकिन जो अप्रोच है ये देखने वाली है। हम लोग पहले भी अफगानिस्तान से हार चुके हैं, हम नीदरलैंड से हार चुके हैं, अब हम 7वें नंबर पे टीम अपनी ले गए हैं। और आज हमें जो देखने में मिल रहा था, हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान टीम डोमिनेट करेगी यूएसए की टीम को, जो अभी अभी बिल्कुल नए और आए हैं, ऐसा हमें देखने में नहीं मिला। क्रेडिट टू यूएसए, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने अपनी डिसिप्लिन बॉलिंग की है। सुबह में जब थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ 2 ओवर्स के लिए, उन्होंने उसका फायदा उठाया और मेक श्योर किया, अपनी फील्डिंग के जरिए कैचेस लिए हैं, प्रेशर डाला पाकिस्तान पे, उनको बैकफुट पे किया है। मैं और इमाम आप बताइएगा, 160 रन का टारगेट मिला है, अभी टोटल कैसा है इस पर भी मैं बात करूंगा, मगर उससे पहले कंसर्न्स हैं आपके? टॉप ऑर्डर जिस तरीके से फ्लॉप हुआ, ज़ाहिर एक कमज़ोर टीम है, आगे से हमें आगे मुश्किल मैचेस भी खेलने हैं, क्या कहिएगा? देखें, बिल्कुल कंसर्न्स तो हैं कि जब आप पहला टूर्नामेंट का मैच खेलते हो तो आप चाहते हो कि यार आप डोमिनेट करो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा एक अच्छा मैच है यूएसए से, कि यहाँ पे हमारे जो बैट्समैन है वो डोमिनेट करेंगे, तो इनको आगे वाला जो मैच है इंडिया से, उसमें एक बैट्समैन के जब अंडर बेल्ट में रन्स होते हैं तो काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के मैच में हमने देखा कि जैसे ही रिजवान का वो कैच, वो एक तो कैच से वो उनकी जो टीम है वो बहुत लिफ्ट कर गई, और उसके बाद हम अगले 4-5 ओवर उसी प्रेशर में खेले हैं। फिर आते के साथ उस्मान खान आउट हो गए, तो उसके बाद से हम पहले 6 ओवर का फायदा उठा नहीं सके। तो हमारे यहाँ बिल्कुल कंसर्न जरूर है, लेकिन अभी हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है। हमने देखा काफी हमने साइम को चांसेस दिए, उसके बाद हम उस्मान को लाए। तो हमारे पास सीजनल प्लेयर तो जो इस पे आप हेवीली डिपेंड करते हैं वो बाबर और रिजवानी, और मेरे ख्याल से बड़े स्टेज पे इन दोनों का बहुत अहम रोल है कि ये वाले मैचेस को छोड़ के आगे इन लोगों को स्टेप अप करना पड़ेगा। और देखें, जैसे अहमद भाई ने अभी कहा कि हाँ 160 भी यहाँ के लिए ठीक है, लेकिन आगे वाले मैचेस के लिए हमारे लिए कोई रन रेट का प्रॉब्लम ना हो जाए, हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, बाकी जगहों पे कोई खुदा ना खास्ता कहीं बारिश ना हो जाए, तो हमें ये मैचेस जीतने भी हैं और एक अच्छी पोजीशन में जीतने के, कि हम खुद से जो है किसी को मौका ना दे के जो यार हमारा वो वाला मैच ना हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने ये वाले मैचेस जीतने तो हैं, लेकिन हमने अच्छी डोमिनेटिंग सिचुएशन से जीतने और डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल के जीतने। और अहमद, ज़ाहिर आज एक दफ़ा फिर आज़म खान नहीं परफॉर्म कर पाए। उन पर पहले भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है कि उन्हें पावर हिटिंग के लिए रखा गया है, पावर हिटिंग वो कर नहीं रहे, कहीं और उनसे फील्डिंग ना हो पाए, इसलिए उन्हें विकेट कीपिंग कराई गई, मगर फिर उनकी विकेट कीपिंग पर बहुत ज़्यादा सवालात उठे, जिस तरीके से उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए। किस तरह देख रहे हैं आप? आज पहला मैच है, फिर फ्लॉप हो गए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास और कोई जिस नंबर पे आजम बैटिंग करते हैं, कोई प्लेयर है नहीं जो कि कैन क्लियर द बाउंड्रीज। ये हमारे लिए बहुत, ये जो फैक्ट्री आपकी डोमेस्टिक है, जहाँ से लेबॉर्ट्री से प्लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस होना बंद हो गए हैं। आपका एज बाबर आजम एज अ कैप्टन, उनका काम था कि अपनी मिडिल ऑर्डर को उन्होंने बनाना था। वो पिछले 5 साल से कैप्टनसी कर रहे थे, और जो कैप्टन होता है, लीडर होता है, अपनी टीम को वो फॉर्म करता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें यही देखने को मिला कि 2 नंबर पक्के हैं, एक रिजवान का ओपनर पक्का है, एक बाबर आजम का पक्का है, उसके बाद पिछले सारे फ्लोटर्स हैं।
6वें वाला चौथे पे आता है, चौथे वाला 7वें पे चला जाता है, तीसरे वाला 5वें पे चला जाता है। आप एज ए टीम, एज ए बैट्समैन कभी भी सेटल नहीं हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम नाकाम रहे हैं अपना मिडिल ऑर्डर बनाने में, जिसकी वजह से आपको आजम खान को खिलाना पड़ रहा है मजबूरी तौर पे। ऑन दी अदर एंड देखें कि 19 डॉट बॉल खेले आज आपने, 19 डॉट बॉल एक T20 की टीम में बेशक आपके 2-3 जल्दी भी आउट हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा डॉट बॉल हैं। एक आधी इनिंग कभी कभार ऐसी हो जाती है कि आप फंस जाते हैं, समझ आती है, लेकिन एवरी नाउ एंड देन जब आप पे सेम सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म हो रहा है और आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बेसिकली आप पीछे रह रहे हैं दुनिया से। इसमें और किसी का नुकसान नहीं है, सबसे पहले मुल्क का नुकसान है, उसके बाद आपका नुकसान है। और इमाम ये बताइएगा कि अब ज़रा मैं चाहूँगा आपसे आजम खान पे भी आप भी कमेंट कीजिए, क्योंकि अब मसला ये है कि जिस तरह इस वक्त अहमद ने कहा कि उस नंबर पर खेलने वाला कोई है नहीं हमारे पास जो कि बाउंड्रीज क्लियर कर सके। अब एक प्रॉब्लम है कि उस नंबर पर कोई खेलने वाला नहीं है, बट आजम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या वो खुद एक प्रॉब्लम बन गए इस वक्त? देखें, हमें थोड़ा सा एज अ नेशन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आजम के लिए। देखें, अब इस वक्त यहाँ पे हमारा पहला मैच है और हमें पहले मैच में बहुत ज्यादा इस बात को जज नहीं करना चाहिए कि इसके बाद वो प्रॉब्लम बन गई है कि सोल्यूशन बन गए। अभी हमने टीम अनाउंस की है, ठीक है, उनके लास्ट 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन देखिए अगर आपने साइम को भी हमने वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं, साइम अयूब भी, उनको भी हमने 20 मैचेस दिए हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं बने तो आजम कैसे प्रॉब्लम बन गए। और जहां तक अहमद भाई ने बिल्कुल सही बात की कि देखिए हमारे पास 5वें 6ठे नंबर पे हमने बहुत सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी। आसिफ अली को हमने खिलाया, खुशदिल शाह को, तो अब आजम खान को एटलीस्ट हमें 3 से 4 मैचेस तो देने चाहिए। और देखें वो जैसे प्लेयर हैं अभी तक वो वहां पे अनफॉर्चुनेटली जो है इंटरनेशनल में क्लिक नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस तरह के वो प्लेयर हैं हमें वैसा ही प्लेयर चाहिए जो बाउंड्रीज आराम से क्लियर कर सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट और ये ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उधर पे नंबर पे अगर वो आजम को बैक कर रहे हैं तो आई थिंक उनकी एबिलिटी है, तो इसीलिए वो बैक कर रहे हैं। और मुझे बताइएगा ज़रा हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, नज़र आ रही है, और यूएसए की जो बैटिंग है वो उस हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है, तो ये टोटल अच्छा टोटल है, कोई डरने की बात नहीं है 160 रन? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, डरने की बात तो है, बिकॉज अगर आप हमारी बॉलिंग की फॉर्म देखेंगे, पिछले जितनी भी उन्होंने मैचेस खेले हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड की सी टीम इधर आई थी, उन्होंने भी पिटाई की है, उसके बाद आयरलैंड के अगेंस्ट एक मैच हमें आयरलैंड ने मारा है, ना सिर्फ मारा है, अगले 2 मैचेस में भी एक में 190 स्कोर हमारी बॉलिंग को उन्होंने लगाए हैं, एक में 180 लगाए हैं, इनमें 170 और लगाए हैं। तो अगर आयरलैंड जैसी टीम से कंसिस्टेंटली हमारी बॉलिंग 190, 80, 75 स्कोर करवा रही है, और उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट भी आपने देखा कि पहले 6 ओवरों में इंग्लैंड ने हमें 75 रन स्कोर किए थे। सो ऑब्वियसली इस पिच को देखते हुए जो कि अब बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, 160 को इतना स्कोर है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको बैटिंग में अपनी बॉलिंग को कुशन देना है। 190 वाला पिच है, 200 वाला पिच है, आपने वो करके देना है और फिर एक्सपेक्ट करना है अपने बॉलिंग से कि वो आपको डिफेंड करे। हर दफा आपकी बॉलिंग अब उस लेवल और उस कैलिबर की या उसकी फॉर्म जो है इस तरह की नहीं है कि वो 150 और 160 आपको डिफेंड करके देगी और फिर आप कहेंगे बॉलर्स डिडंट डू वेल। नहीं, आपको पहले बैटिंग में अपने पोटेंशियल पे खेलना है, इतने स्कोर बनाने हैं कि आपकी बॉलिंग डिफेंड कर सके। आपको इमाम समझते हैं कि कोई घबराने का वक्त है या ठीक है 160 डिफेंड हो जाएगा? देखिए, घबराने का वक्त तो है, क्योंकि देखें मुझे भी ये है कि हमारी जो बॉलिंग है वो पिछली जो इनकी फॉर्म है वो कोई इतनी ज्यादा अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी है नहीं कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने, अगर आप देखें हमने पिछले कोई 10-8 मैचों में हमने कोई 140-50 डिफेंड नहीं किया हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और देखें यूएसए वहां की लोकल टीम है, वहां के लोकल, उनको वो शायद ग्राउंड्स को हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, और उन्होंने आके देखें उनके लिए नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। अगर उन्होंने आज पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली हरा दिया तो उनके लिए बहुत बड़ी ये चीज होगी, तो उन्होंने खुल के खेलना है, उन्होंने जो है वो चीजें प्रॉब्लम नहीं करनी, उन्होंने जो है आके खुल के खेलना है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे 6 ओवर्स में वो अच्छा स्टार्ट ना ले पाए। अगर हमारे 1 से 2 विकेट्स हमें मिल जाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली हम ये मैच जो है इतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप राय सुन रहे थे। प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, 160 रन का टारगेट अच्छा टारगेट नहीं है, ये दोनों की राय है।